Good morning, dear students. Dear students, today we are going to discuss exercise. This exercise is most important for your exam point of view. This is our exercise 6.2. Before that, we want to describe a point. If two lines are parallel to another line, then these lines are parallel to each other. Lines parallel to the same lines. Lines parallel to the same line. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये सपोज करिए लाइन L और लाइन M, ये क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. नाउ वी कंसीडर अ लाइन N इज पैरेलल टू लाइन M. लाइन जो आपकी M है वो N के पैरेलल में है. इट मीन्स लाइन L पैरेलल टू M, लाइन M पैरेलल टू N. देन वी से लाइन L पैरेलल टू N. ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब इसे जैसे प्रूफ अगर करना चाहोगे, एक आप ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर ड्रा कर दीजिए. L M N है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं R. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. आप प्रोटेक्टर लीजिए, रूलर लीजिए, यहाँ पर रखिए और एंगल को देखिए तो आपके अगर ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम्स से ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी कि ये पैरेलल हो जाएंगे. इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. सिंपल सा इसका मीनिंग था. इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि लाइंस हमें ड्रा करनी होगी क्वेश्चंस में. तो कैसे हम उनको ड्रा करेंगे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था. नाउ लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 6.2. दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.2. The first question is, see here in figure 6.28 find the values of x and y and then so that AB parallel to CD. AB parallel to CD. फिगर देखिए यहाँ पर दिया है. फिगर इज गिवन हियर. टू लाइन्स AB and CD is given here and a transversal line which cut these two lines at two distinct points and make an angle. This angle is 50 degree and this angle is X and this angle is Y and this angle is 130 degree is given in our figure. Dear students, we want to find the value of angle X and angle Y, and we also want to prove that AB parallel to CD. AB parallel to CD. ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और इसे गिवन है. सपोज करिए ये लाइन आपकी क्या है? ये AB हो गए, CD हो गए, तो इसे क्या कर लेंगे हम? EF कंसीडर कर लेंगे. ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट किया है. एक को हम G कंसीडर करते हैं और एक को H. नाउ सी हियर डियर स्टूडेंट्स, इन इंटीरियर पार्ट को आप ऑब्जर्व करिए. एंगल एक्स वाई के इक्वल होगा. एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल होगा. अभी हमें ये पता नहीं है कि ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल में है. जब ए बी सी डी के पैरेलल में होगा तभी तो होगा. अभी तो ये तो हमें पता नहीं है. क्या हम करेंगे? कैसे इस वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट वी नो अबाउट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये हमें कॉन्सेप्ट पता है.
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वे इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वे इक्वल होते हैं। यहाँ से ये देखिए y जो होगा 130 के वर्टिकली अपोजिट में है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपकी एक लाइन दी गई है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। ठीक, एंगल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 130 डिग्री हो जाएगी। ठीक, तो बाय फिगर तो नोन से अननोन में अगर हम इंटर करेंगे तो ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन आप आसानी से स्मूथली सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दिक्कत तब होती है जब आप नोन से अननोन में ना जाके अब अननोन से नोन में चलते हो। जो चीज़ें आपको गिवन है फिगर को ऑब्जर्व करिए, वैल्यू डिफाइन करिए। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y जो होगा y इज इक्वल टू 130 डिग्री, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ see here this part, suppose that this represent angle 1 and angle 1 is equal to 50 degree. Why? Because these two are corresponding, these two are corresponding to each other, but we don't know about the condition in which these two angles are equal. हमें तो ये पता नहीं है कंडीशन, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल में है। अभी हमें प्रूफ तो हुआ नहीं है, कैसे हम इसको इक्वल कर दें? इसको इक्वल करने का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए ना। अभी तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। अब क्या करेंगे, एंगल 1 को और एंगल 130 को अगर हम ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर पेयर बनेगा ना। लीनियर पेयर जब बनेगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि लीनियर पेयर की कंडीशन क्या जनरेट करता है, 180 डिग्री की इक्वल होगा। और 180 डिग्री में से 130 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल 1 की वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, सो वी राइट दिस वैल्यू हियर। नाउ बाय फिगर एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट रिप्रेजेंट अ लीनियर पेयर। So angle 1 is equal to 180 degree minus 130 degree is equal to 50 degree. Angle 1 is equal to 50 degree. एंगल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 50 डिग्री हो गई। अब इससे क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा, एंगल 1 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये देखिए दोनों करेस्पॉन्डेंस में हैं, दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस में हैं। और आपको पैरेलल लाइंस की डिफिनीशन बताते समय क्या बताए थे, इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो वी ऑब्जर्व दैट, सपोज दैट this is equation first. Now angle 1 is equal to 1 angle 1 is equal to 50 degree, and in figure angle EGA is equal to 50 degree, which implies angle 1 is equal to angle EGA. So these are the corresponding angles and equal to each other. So line AB parallel to line CD. Why? Because these are the corresponding angles. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं
और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये दोनों लाइन जो होगी एक दूसरे के पैरेलल में हो गई। ठीक, अब जब पैरेलल में हो गई तो आपको क्या पता है, इंटीरियर में जो पार्ट होगा, इंटीरियर में जो पार्ट आपके पास है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये वैल्यू देखिए डिफाइन क्या होती है, ये भी एक्स जो है इसके करिस्पॉन्डेंस में वैल्यू डिफाइन कर रहा है, मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। वाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड दीज टू एंगल्स रिप्रेजेंट 130 डिग्री। ये देखिए, अब बच्चे कहते क्या हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, वो उन्हें प्रॉपर्टी पता है, ये एंगल इसके इक्वल हो गए, इसको इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने इक्वल कर दिया, ऐसा करके कहते हैं कि प्रूफ हो गया। बट वो रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है। पहले आप इस लाइन को दिखाइए कि ये पैरेलल लाइन है। जब ये लाइन आप पैरेलल दिखा दोगे उसके बाद की प्रॉपर्टी है, जब लाइंस पैरेलल में होगी तभी तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, पहले ही लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ये इसके अल्टरनेट में है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों सेम है। अब सेम है क्यों है, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तब सेम होंगी ना। तो पैरेलल लाइन आप दिखा ही नहीं रहे हो तो कैसे आप सेम कर दे रहे हो। तो क्वेश्चन को पहले आप ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना चाहता है। देन यू शुड अप्लाई द गिवन मेथड विच आर वी हैव टोल्ड यू। इज इट क्लियर? इसमें कुछ करना नहीं था, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और इसे आपको पैरेलल लाइन दिखाना है। अब फाइंड आउट कैसे करोगे, इसका आपका कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं और उन्हीं दोनों के बेसिस पर इस क्वेश्चन को आप डिफाइन कर दे रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको ऑलरेडी पता है और फिगर आपने जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर देख रहे हो, जब आपके टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने, ये इसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों का सम क्या होगा, वो लीनियर पेयर बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा तो इस वैल्यू को हम भी फाइंड आउट कर लिए, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि ये जो है 130 हो गया, अब 130 ये हो गया तो ये x जो है y की इक्वल है, तो x y की इक्वल है, कैसे आप कह दे रहे हो एक्स वाई की इक्वल, ऐसे थोड़ी। जब आप प्रूव करो कि ए बी जो है सी डी पैरेलल है तभी तो आप एक्स वाई की इक्वल करोगे। इफ़ यू हैव एनी रीजन देन यू से द गिवन एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर इतना ही सिंपल होता तो क्यों क्वेश्चन में ही ये दोनों वैल्यू पूछी गई होती, जब दोनों इक्वल ही होते। इसका रीज़न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू शुड प्रूव दैट ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। पहले हमें प्रूव करना होगा कि ए बी जो है वो सी डी की इक्वल है, तब जाके एक्स वाई की इक्वल होगा ना, तब अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तब इक्वल होंगे ना। तो कैसे हम पहले प्रूव करेंगे, पहले हमें ऑलरेडी पता है कि टू लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का पहले हम कॉन्सेप्ट यूज किए, वाई जो है ये आपका 130 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हमने लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, एडजेसेंट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये आपकी एक लाइन है, यहाँ से ये जो रे आपकी ओरिजिनेट होगी, ये रे F और C ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, अब ये जो है इसके इक्वल हो गया।
ये जो है इसके इक्वल हो गया ना, तो ये आपके इसके इक्वल हो गए। ये जब इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, फिगर में देखिए इसको डिफाइन किया है कि ये जो है डिफाइन है, और जब ये डिफाइन है तो ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इसे आपने फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू 50 डिग्री आई, और ये भी 50 है तो ये भी 50 है, दोनों 50-50 हो गए, दोनों 50 हो गए, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इट मीन्स लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन ए बी जो है लाइन सी डी के पैरेलल में हो जाएगी, और जब लाइन ए बी सी डी के पैरेलल में हो जाएगी देन क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऐसी कंडीशन में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और वैल्यू आपकी प्रूफ हो जाती है। अब इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। या आपने देखा क्वेश्चन लिख दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, हो गया प्रूफ हो गया, इसको इसके बना दिए, बट ऐसा मेथड नहीं होगा। पहले आप प्रूव करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो आप दिखाइए कि इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं सेम हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के कई वे हो सकते हैं, एक सिंपल वे और बता दें आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कहोगे सर बहुत ज़्यादा घुमा दिए इसी में देखो इसका सिंपल वे क्या होगा, और सिंपल वे में इसे कंसीडर करो। फिगर को आपने ऑब्जर्व किया, एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी फिगर से एंगल एक्स जो होगा 130 डिग्री होगा, क्यों होगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ये नहीं पता है, ये तो अपने जब पैरेलल लाइन की कंडीशन जनरेट होती है तब यहाँ पर होता है ना। अभी हमें केवल ये पता चल गया कि ये एंगल जो है वाई इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये जो है इसके इक्वल है। अभी केवल मुझे वैल्यू यहाँ पर मिली है, यहाँ पर क्या मिली है, वैल्यू मिली है कि एंगल एक्स जो है 130 डिग्री है, ठीक है। एंगल एक्स जो है 130 डिग्री है, ये वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर, ये वैल्यू दोनों हमें निकल। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि एंगल एक्स जो है वह एंगल वाई के इक्वल है, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है, ठीक। अब एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है 130 डिग्री हो गया, एंगल एक्स एंगल वाई 130 डिग्री हो गया। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं सो क्या कह सकते हैं, इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो लाइन होगी आपकी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ हो गया। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, इस एंगल का सम देखिए कितना होगा, एंगल एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर को डिफाइन कर देगा। इससे भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में हैं। ये आपका अप्रोच ये भी बेटर है, वो भी बेटर है। जिस अप्रोच को आप आसानी से गेन कर पाओ उसी को अप्लाई करना। वैसे ये ज़्यादा सिंपल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आप ज़्यादा लिखना चाहते नहीं, ठीक है। Dear students, let us try to solve question number 2. In question number 2, see here in figure 6.2, AB parallel to CD. Suppose that this is our figure. AB parallel to CD
and CD parallel to EF. Suppose that this is a transversal line, and here something is given in our question. In our question, it is given that this angle represent X and this represent Y and this angle represent Z. Now, the relation between Y and Z, Y is to Z is equal to 3:7, then find the value of X. How can we find this value? Dear students, see here, AB parallel to CD, AB parallel to CD and CD parallel to EF, we know, then AB parallel to EF. पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये आपकी डिफाइन की गई है, ये वैल्यू डिफाइन हो गया। अब ये जो पैरेलल हैं, अब इसमें क्या कंडीशन आपकी जनरेट हो रही है, यहाँ पर ये आपको कंसीडर करने के लिए दिया गया है। यहाँ से ये देखिए, ये जो वाई एंगल है, वाई इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। सपोज करो दिस इज एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल वाई बाय फिगर एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल वाई। नाउ it is given here y is to 7 is equal to 3 is to y is to z is equal to 3 is to 7, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू क्या होगा, 3/7z। नाउ सी हियर, angle 1 plus angle z is equal to 180 degree, sum of co-interior angle, sum of co-interior angles, sum of co-interior angles. Now see here, this represent suppose that this is equation first, angle 1 represent y, angle 1 represent y, so y plus z is equal to 180 degree, and the relation between these two y and z is y is equal to 3/7z, so we write this value here, 3/7z plus z is equal to 180 degree. Now 7 1 जा 7 plus 3, we get 3z plus 7z upon 7 is equal to 180 degree. We get 10z is equal to 180 degree multiplied by 7. The value of z is equal to 18 7 जा 126 divided by 10. We get angle z is equal to 126 degree. Now see here, angle z is equal to 126 degree. Angle z is equal to angle x. Why? Because these are the alternate angles. So we write this value here, angle x is equal to angle z. Why? Because these are alternate angles. अब यहाँ पर इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन से इसे हम इग्नोर कर दें, तो ये एंगल ए जो आपका x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि AB जो है वो EF के पैरेलल में है, AB EF के पैरेलल में है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर जाएगी और ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई एंगल x की। नाउ
Let us consider question number 3rd. The question number 3rd is, if figure 6.30, sorry, in figure 6.30, if AB parallel to CD, two lines are given, AB parallel to CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, EF क्या है, परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर टू CD, एंड एंगल GED, एंगल GED मीन्स ये आपके, ये यहाँ पर G है, GED, ये एंगल कितना है आपका 126 डिग्री है। फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FGE। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्या है, AB, गिवन में क्या है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड लाइन EF परपेंडिकुलर टू CD, ये वैल्यू आपको गिवन है। और एंगल की वैल्यू डिफाइन किया है, एंगल GED 126 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर एंगल AGE, ये एंगल आपको डिफाइन करना है। और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं ना, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, सो एंगल AGE is equal to एंगल GED is equal to 126 degree. Why? Because these are the alternate angles. Now we want to find angle GEF. This, see here by figure, angle GEF plus angle FED is equal to 126 degree. It is given in question, 126 degree. That means GED, angle GED, it means this value is 126 degree and this value represent FED 90 degree. GEF plus 90 degree is equal to 126 degree. अब इसे ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल GEF इज इक्वल टू क्या होगा, 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। नौ, अब क्या निकालना है, एंगल FGE, एंगल FGE। ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट है, ये इसका भी सम करोगे तो कितना होगा, ये इसका सम कितना निकलेगा, 180 लीनियर पेयर की कंडीशन जनरेट होगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ एंगल
AGE plus angle FGE is equal to 180 degree. Why? Because these represent linear pair. These represent linear pair. So we know the angle AGE. The value of this angle is AGE is equal to 126 degree plus angle FGE is equal to 180 degree. Now angle FGE is equal to 180 minus 126 degree. You should write the value of this angle in comment section. Is it clear? So dear students, you should try to solve another questions which are given in your exercise. We will discuss some more question in our next video. Thank you for watching this video.